Hello students of Standard 12 Commerce for Board Examination of CBSE 2022. Welcome once again to all of you, and in this last segment of the discussion on sample paper of CBSE 2022 Board Examination, that is analysis of financial statements. Before I start in this segment, थोड़ा सा मैं पार्टनरशिप अकाउंटिंग से वर्कमैन कॉम्पेंसेशन रिजर्व एंड इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व से थोड़ा सा आई जस्ट मिस्ड आउट to focus on important tips and tricks. In case of dissolution of partnership firm, when there is a workman compensation reserve is there, suppose that 50,000 is the workman compensation reserve is there in the balance sheet, and the liability is to be paid is the 60,000. I repeat, 50,000 is the reserve in the balance sheet, and the liability to be paid is 60,000. In that situation, don't get confused. Workman compensation reserve will be credited to the realization account, and in the debit side to bank it will be 60,000. ठीक है, इसमें कोई भी डाउट नहीं रहना चाहिए. ओके फाइन. अगर इसी का उल्टा अगर 40,000 लाइबिलिटी होता तो हम लोग क्या करते, पेमेंट में हम लोग दिखाते डेबिट साइड टू बैंक में 40,000 और इधर वर्कमैन कॉम्पेंसेशन रिजर्व 40,000 क्रेडिट साइड एंड 10,000 it will be distributed to partners in the profit sharing ratio, जो कि पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में जाके वो ट्रांसफ़र होगा, उसमें पोस्टिंग होगा. ठीक है. नेक्स्ट, द इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व. व्हाट इज इट? इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व इज द रिजर्व क्रिएटेड टू ऑफसेट और टू adjust or to close the loss in investment, loss in the market value of investment. फॉर एग्जाम्पल, अगर इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व बैलेंस शीट में मान लीजिए कि 50,000 का स्टैंड कर रहा है लाइबिलिटी साइड, और आपका इन्वेस्टमेंट जो है उतनी का है, 50,000 का अगर इन्वेस्टमेंट है या वॉट एवर द वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट, तो मान लेते हैं 50,000 का इन्वेस्टमेंट है, मार्केट वैल्यू 10,000 रुपये कम होकर 40,000 हो जाता है. ये जो मार्केट वैल्यू गिरेगा इन्वेस्टमेंट का, वो एडजस्ट किससे होगा? इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व से होगा, ना कि स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस से. ये हम प्रॉफिट को डिस्टर्ब नहीं करना हम लोग को, तो वी क्रिएट द रिजर्व इन एडवांस टू मेक एडजस्टमेंट इन डेप्रिसिएशन इन द वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इन द मार्केट. तो ये 10,000 अगर डिप्रिशिएट करता है वैल्यू ऑफ द इन्वेस्टमेंट या डिक्रीज होता है, तो रिवर्स एंट्री पास होगा. इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट 10,000. दिस इज व्हाट द एडजस्टमेंट एंट्री विल बी पास्ड फॉर द इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व. ठीक है, फॉर इन केस ऑफ रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर और डेथ ऑफ पार्टनर. Now, in the case of dissolution of the firm, investment fluctuation reserve will be credited to the realization account. That is very important too. And the investment fluctuation reserve will be credited to the realization account, and whatever the decrease in the value of investment is there, हम लोग उसमें डिसोल्यूशन ऑफ फर्म में डिक्रीज इन वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट का महत्व नहीं है, क्योंकि फर्म क्लोज हो रहा है. तो वॉट एवर इज द वैल्यू इज देयर, इट विल बी ट्रांसफर टू द क्रेडिट साइड एंड अकॉर्डिंगली उसका इफेक्ट पार्टनर्स कैपिटल में आएगा. ठीक है. क्रेडिट साइड अगर होगा इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, जो भी बचा है, अगर इन्वेस्टमेंट से राइट ऑफ करना है तो पहले राइट ऑफ हो जाएगा, फिर जाकर यहाँ क्रेडिट होगा इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व. सपोज दैट अगर 50,000 का इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व है और इन्वेस्टमेंट का वैल्यू 10,000 से गिर रहा है, तो उस केस में क्या करेंगे, 10,000 से ऑफसेट करेंगे, एडजस्ट करेंगे, और 40,000 इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व विल बी क्रेडिटेड इन द क्रेडिट साइड इन द रियलाइजेशन अकाउंट. दिस इज व्हाट द अंडरस्टैंडिंग एंड एडजस्टमेंट एंट्री इज टू बी पास्ड. ठीक है. तो इतना पार्टनरशिप अकाउंटिंग के लिए जस्ट मिस्ड आउट, बी केयरफुल. ठीक है. इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व का एंट्री के लिए इट इज़ क्रिएटेड टू ऑफसेट और close the loss in the investment in the market.
ठीक है। मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट अगर डिप्रिशिएट करता है, डिक्रीज करता है, तो उसको एडजस्ट करने के लिए हम लोग इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व इज क्रिएटेड। नाउ द कम बैक टू द this segment of analysis of financial statement. Once again, request all of you pick up the sample paper of CBSE 2022 board examination. Question number 10. State whether the following transactions will result in inflow, outflow or no flow of cash while preparing cash flow statement. आप इसमें देखेंगे, फर्स्ट है डिक्रीज इन आउटस्टैंडिंग एम्प्लॉयज़ बेनिफिट्स बाय 3000। तो ये करंट लाइबिलिटी है। अगर करंट लाइबिलिटी डिक्रीज होता है तो देयर विल बी कैश आउटफ्लो। ऑब्वियसली पेमेंट हो रहा है, अगर लाइबिलिटी डिक्रीज हो रहा है इसका मतलब क्या, पेमेंट हो रहा है लाइबिलिटी, तो कैश आउटफ्लो होगा। ठीक है। एंड सेकेंड इज द इंक्रीज इन करंट इन्वेस्टमेंट बाय ₹6,000। नाउ करंट इन्वेस्टमेंट एंड मार्केटेबल सिक्योरिटीज आर द पार्ट ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, therefore no flow. Okay, this will be the answer. Now the question number 11, if you look at from the following details provided by Kumud Limited, prepare comparative statement of profit and loss for the year ended 31st March 2021. रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस दिया हुआ है 2020 के लिए भी और 21 के लिए भी। Other income is given cost of materials consumed, other expenses, and tax rate is there 40%, 40%. Comparative statement and common size में सबसे पहले आपको स्टेटमेंट बनाना है करेक्टली, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आपका स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट करेक्टली आपको ड्रॉ करना है। उसके बाद कंपैरिजन करना है 2 साल का फिगर को। ठीक है। 20 से 21 में इंक्रीज़ हो रहा है कि डिक्रीज हो जा रहा है, एवरी आइटम डिक्रीज़ हो रहा है कि इंक्रीज़ हो रहा है। 4 कॉलम होगा। थर्ड कॉलम में एब्सोल्यूट चेंज, दैट इज़ द इंक्रीज और डिक्रीज। एंड थर्ड कॉलम में होगा परसेंटेज इंक्रीज और डिक्रीज। परसेंटेज इंक्रीज का फॉर्मूला, डिक्रीज का फॉर्मूला क्या, हम लोग बेस जो ईयर होगा दैट इज़ द प्रीवियस ईयर 31/3/2020 विल द बेस ईयर, उससे कंपेयर करके हम परसेंटेज निकालेंगे कि कितना परसेंटेज इंक्रीज़ हो रहा है। तो इस अगर फॉर एन एग्जाम्पल 30 लाख है तो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 20 में एंड 21 में 35 लाख है, तो इंक्रीज कितना हो रहा है 5 लाख। इन द थर्ड कॉलम हम दिखाएंगे इंक्रीज में दिखाएंगे 5 लाख। नाउ द फोर्थ कॉलम में परसेंटेज इंक्रीज कितना होगा, इट विल बी 5 लाख डिवाइडेड बाई 30 लाख इंटू होल मल्टीप्लाइड बाई 100। तो आपका कितना हो जाएगा 5 लाख डिवाइडेड बाई 30 लाख होल मल्टीप्लाइड बाई 100, तो 5 लाख इंटू 6 इट विल बी द 30 लाख एंड 100 बाई 6 विल बी द परसेंटेज इंक्रीज। ठीक है। जो भी पॉइंट में आएगा यू विल बी राइटिंग क्लियर। उसी तरह अदर इनकम एवरी आइटम हम लोग उसको कंपेयर करके हम लोग पहले स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट निकालेंगे, फिर कंपेयर करेंगे एवरी आइटम्स ऑफ द स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। अगर इसी क्वेश्चन में कॉमन साइज स्टेटमेंट आ जाता तो आप क्या करते? कॉमन साइज स्टेटमेंट में थर्ड एंड फोर्थ कॉलम में 31/3/20 या 31/3/21 2 कॉलम होता है 2 सालों के लिए। इसमें हर आइटम को स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट निकाल के हम लोग इसको बेस जो है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन से डिवाइड करके परसेंटेज निकालना है एवरी आइटम ऑफ द स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट। वंस अगेन स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट इज टू बी करेक्टली ड्रॉन। तो हर आइटम को हम लोग उसके बाद हमको रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन से डिवाइड करेंगे और परसेंटेज निकालेंगे, दैट इज़ कॉल्ड द कॉमन साइज स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। तो यहाँ पर आप देखेंगे रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन ये तो 100% दोनों हो जाएगा दोनों साल के लिए। अदर इनकम 3 लाख डिवाइडेड बाई 30 लाख दैट इज़ कितना परसेंट हो गया 10%। तो दैट इज़ द 20 के लिए 10% हो गया एंड 21 के लिए 4,50,000 डिवाइडेड बाई 35 लाख होल मल्टीप्लाइड बाई 100। तो हर आइटम जो आपका स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट, हर आइटम स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट को हम लोग जो है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन से डिवाइड करके परसेंटेज निकालेंगे, दैट इज़ द कॉमन साइज स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। और में दिया हुआ है कि फ्रॉम द फॉलोइंग बैलेंस शीट ऑफ
विनायक लिमिटेड एज एट 31 March 2021 प्रिपेयर अ कॉमन साइज बैलेंस शीट। फिर वन सेकेंड बैलेंस शीट का जो फॉर्मेट है अंडर द कंपनीज एक्ट 2013, यू ड्रॉ द बैलेंस शीट करेक्टली, मेजर हेड एंड सब हेडिंग के साथ। उसके बाद every item of the balance sheet is to be divided by the balance sheet total, ठीक है, both for the both years, उसी को बोलते हैं कॉमन साइज बैलेंस शीट। नाउ द कॉम्परेटिव बैलेंस शीट कैसे होगा, जैसे हम लोग कॉम्परेटिव स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट में किए हैं, फिगर्स आर टू बी कंपेयर्ड द प्रीवियस ईयर को हम लोग कंपेयर करेंगे करंट ईयर से। 31/3/20 का फिगर पहले लेंगे एंड 21 फिगर्स टू बी टेकन आफ्टरवर्ड। उसके कंपेयर करेंगे इंक्रीज़ हो रहा है कि डिक्रीज़ हो रहा है थर्ड कॉलम में, एंड फोर्थ कॉलम में परसेंटेज इंक्रीज़ और परसेंटेज डिक्रीज़। द सेम वे डिवाइडिंग विद द फिगर्स ऑफ द प्रीवियस ईयर, दैट इज़ द 31/3/20 के फिगर्स से डिवाइड करेंगे इंक्रीज़ और डिक्रीज़ को, एंड अकॉर्डिंगली परसेंटेज इंक्रीज़ डिक्रीज़ हम लोग निकालेंगे अगर कॉम्परेटिव बैलेंस शीट आ गया तो। यहाँ कॉमन साइज में हम बैलेंस शीट के टोटल से डिवाइड करते हैं एवरी आइटम द बैलेंस शीट, एंड कंपेरिजन में तो जैसे कंपेरिजन करते हैं वैसे ही कंपेयर होगा। नेक्स्ट इज द कैश फ्लो स्टेटमेंट, वेरी इंपॉर्टेंट वन, एंड थोड़ा इसमें डिफिकल्टीज आते हैं, ठीक है, थोड़ा सा इट हैपेंस टू बी वेरी एग्जॉस्टिव। अभी इसमें हम लोग फर्स्ट स्टेप, सबसे पहला स्टेप हम लोग निकालते हैं कंप्यूटेशन ऑफ वर्किंग नोट में, कंप्यूटेशन ऑफ प्रॉफिट बिफोर इनकम टैक्स, क्योंकि बैलेंस शीट में जो प्रॉफिट है वो आफ्टर इनकम टैक्स है। तो सम आइटम्स आर टू बी एडेड बैक इन द आफ्टर टैक्स प्रॉफिट में हम लोग ऐड बैक करेंगे, तो वी विल बी कंप्यूटिंग प्रॉफिट बिफोर टैक्स। आप अभी सबसे पहले हम लोग प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कैसे निकालेंगे, रिजर्व, यू जस्ट लुक एट द रिजर्व एंड सरप्लस। 3,50,000 आपका 31 मार्च 2020 में है, एंड 31 मार्च 2021 में आपका रिजर्व एंड सरप्लस जो है वो 3,70,000 है, ठीक है। अब हम लोग इसमें नोट्स टू अकाउंट में डिटेल्स देखेंगे क्या रिजर्व एंड सरप्लस में क्या आइटम है। तो रिजर्व एंड सरप्लस में स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस एंड ऑल द रिजर्व्स आता है, तो हम लोग नोट्स टू अकाउंट में रेफ़र करेंगे बैलेंस शीट में। इसमें हम देख रहे हैं कि ओनली स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस है, 3,50,000 इज़ फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 20 के लिए है, एंड 3,70,000 इज फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2021। तो दोनों का डिफरेंस हम निकालेंगे तो हमारा प्रॉफिट कितना इंक्रीज हो रहा है, प्रॉफिट कितना हो रहा है करंट ईयर में। द करंट ईयर में द कंपनी हैज़ अर्न द प्रॉफिट ऑफ 20,000 ओनली, 3,70,000 माइनस 3,50,000 से डिफरेंस निकालेंगे तो वी विल बी गेटिंग 20,000 का ही ना प्रॉफिट। हमारा ओपनिंग फिगर इज द 3,50,000, 31 मार्च 20 का क्लोजिंग एंड नेक्स्ट डे 1 अप्रैल 2020 का ओपनिंग, दैट इज द ओपनिंग फिगर फॉर द ईयर 31 ईयर एंडिंग 31 मार्च 2021 का होगा। तो यहाँ पर आपका ओपनिंग फिगर 3,50,000 है एंड क्लोजिंग फिगर है 3,70,000। तो आपका प्रॉफिट कितना अर्न किया कंपनी करंट ईयर में, दैट इज़ फॉर द ईयर ended 31 March 2021 में द कंपनी मस्ट हैव मेड द प्रॉफिट ऑफ 20,000। तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स जो है फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2021 हम लिखेंगे 20,000। उसमें ऐड क्या क्या करेंगे, ऐड होता है अगर जनरल रिजर्व इंक्रीज होता है तो उसको ऐड करते हैं, इफ़ डिविडेंड्स आर पेड उसको भी ऐड करते हैं, ठीक है। एंड थर्ड हम लोग इनकम टैक्स पेड और प्रोवाइडेड उसको ऐड करते हैं। लेकिन इनकम टैक्स के लिए अगर इनकम टैक्स प्रोविज़न दिया हुआ है बैलेंस शीट में तो फिर हमको वर्किंग नोट में इसका लेजर अकाउंट बनाना होगा। इफ़ यू सी द शॉर्ट टर्म प्रोविज़न में आता है इनकम टैक्स प्रोविज़न, तो इफ़ यू चेक इट तो हमारा शॉर्ट टर्म प्रोविज़न इनकम टैक्स प्रोविज़न है, दैट इज़ 3,25,000 इज़ द ओपनिंग फिगर एंड 3,20,000 इज द क्लोजिंग फिगर। तो द प्रोविजन फॉर टैक्स क्या है, करंट लायबिलिटी है, तो लायबिलिटी ऑलवेज ओपन फ्रॉम द क्रेडिट साइड। तो बाय बैलेंस ड्रॉट डाउन कितना हो जाएगा 3,25,000 एंड टू बैलेंस CD हो जाएगा 3,20,000। नाउ द एडिशन इन्फॉर्मेशन में टैक्स पेड दिया हुआ है 2,80,000, तो टू बैंक लेंगे 2,80,000
एंड राइट हैंड साइड जो हमारा बैलेंसिंग फिगर आएगा दैट विल बी द प्रोविजन क्रिएटेड फॉर द करेंट ईयर, इनकम टैक्स प्रोविजन। ठीक है, तो बाय स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस बैलेंसिंग फिगर लेंगे, जो फिगर आएगा उसको हम लोग कंप्यूटेशन ऑफ प्रॉफिट बिफोर टैक्स में ऐड करेंगे, जो प्रोविज़न आया है। ठीक है, उसको हम लोग जाकर ऐड करेंगे, देन वी विल बी गेटिंग द प्रॉफिट बिफोर टैक्स इन द वर्किंग। क्लियर? नाउ हम लोग कैश फ्लो स्टेटमेंट अब बनाएंगे। कैश फ्लो स्टेटमेंट अंडर द 3 एक्टिविटीज़ बनाया जाता है। अंडर द 3 एक्टिविटीज़, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी एंड कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी। देन वी फाइंड आउट द क्लोजिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। ठीक है, तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स हमारा आ जाएगा। प्रॉफिट बिफोर टैक्स आने के बाद हम लोग उसमें सबसे पहला आइटम क्या करेंगे, ऐड। अभी इसमें आप देखेंगे कि हमारा इनका फिक्स एसेट अकाउंट से हम लोग निकालेंगे, हम लोग डेप्रिसिएशन कितना चार्ज हो रहा है। ठीक है, हम लोग डेप्रिसिएशन जो है इसमें देखेंगे, आप देखेंगे तो इसमें टेंजिबल फिक्स एसेट्स का के नोट्स टू अकाउंट में जाएंगे जब हम लोग, तो वहाँ वी विल बी सेइंग कि इन डेप्रिसिएशन प्रोविजन आल्सो गिवन। डेप्रिसिएशन प्रोविजन फॉर टेंजिबल फिक्स एसेट 5,50,000 6,60,000। ठीक है, एंड लेस प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन दिया 1,60,000। ठीक है, और कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं है। ठीक है, हम लोग निकालेंगे टेंजिबल फिक्स एसेट का लेजर ओपन करेंगे। एसेट का बुक किधर से ओपन होता है, लेफ्ट हैंड साइड से टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 5,50,000 एंड बाय बैलेंस सीडी होगा आपका 6,60,000। अभी इसमें और कुछ है नहीं, तो जो बैलेंसिंग फिगर है जो आएगा 1,10,000 दैट इज टू बैंक होगा डेबिट साइड। ठीक है, ऑब्वियसली 1,10,000 होगा, तो 6,06,000 मैच होने के लिए 1,10,000 विल द परचेज ऑफ द एडिशनल फिक्स एसेट। ठीक है, जो कि इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में जाएगा 1,10,000। ठीक है, इस अकाउंट से। नेक्स्ट वी विल बी ओपनिंग द प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट। प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट हम लोग ओपन करेंगे लेजर। तो ये लायबिलिटी है, तो लायबिलिटी बुक किधर से ओपन होता है, ओपनिंग फिगर राइट हैंड साइड, तो बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 1 लाख एंड टू बैलेंस सीडी 1,60,000। अभी हमारा बैलेंसिंग फिगर राइट हैंड साइड आएगा, जो होगा डेप्रिसिएशन बाय डेप्रिसिएशन बैलेंसिंग फिगर 60,000। तो डेप्रिसिएशन हम लोग ऐड करेंगे इसमें स्टेटमेंट, जब ऑपरेटिंग एक्टिविटी में हम लोग डेप्रिसिएशन क्या करेंगे, ऐड करेंगे 60,000 का। ठीक है, प्रॉफिट बिफोर टैक्स हमारा निकल जाएगा वर्किंग नोट में, और डेप्रिसिएशन को ऐड करेंगे। फिर डिवेंचर देखेंगे। अब आप देखेंगे कि नॉन करेंट लायबिलिटीज में लॉन्ग टर्म बोरिंग्स है 4 लाख एंड 2 लाख। नोट्स अकाउंट में वी विल बी प्रेफरिंग 10% डिवेंचर है। ठीक है, तो 4 लाख इज़ द फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020 है, एंड 2 लाख फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2021। और एडिशनल इन्फॉर्मेशन आप देखेंगे, डेट ऑफ रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर क्या दिया हुआ है। डेट ऑफ रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर इज गिवन 1 अप्रैल 2020। 1 अप्रैल को ही डिवेंचर रिडीम हो गया है, तो 4 लाख में से 2 लाख जो डिवेंचर है, जो 2 लाख का हमको डिफरेंस दिखा रहा है कि जो डिक्रीज हो रहा है वो रिडीम हो गया ओपनिंग डे ऑफ द करेंट फाइनेंशियल ईयर। तो हम अब हमारा इंटरेस्ट जो निकलेगा वो 2 लाख पर निकलेगा, ना कि 4 लाख, क्योंकि आउटस्टैंडिंग अमाउंट इज़ ओनली 2 लाख। वो 2 लाख जो है रिडीम हो गया है फर्स्ट डे को ही, तो 2 लाख का कितना निकलेगा इंटरेस्ट 10%, दैट इज़ 20,000। ठीक है, तो इंटरेस्ट ऑन एवरी लोन, शॉर्ट टर्म लोन एंड लॉन्ग टर्म लोन इज टू बी एडेड इन द ऑपरेटिंग एक्टिविटी आफ्टर डेप्रिसिएशन। ठीक है, इंटरेस्ट ऑन लोन। क्लियर? नेक्स्ट आइटम हम लोग चेक करेंगे, और क्या है इसमें, इफ एनी नॉन ऑपरेटिंग अगर लॉस है तो वो ऐड करेंगे, नॉन ऑपरेटिंग इनकम है तो उसको लेस करेंगे, ये ध्यान रखा जाएगा इसमें। एंड इफ़ एनी गुडविल इंटेंजिबल एसेट्स भी आपका देखिए है 3,10,000 है ओपनिंग फिगर, दैट इज़ लास्ट ईयर का क्लोजिंग, एंड 3,02,000 क्लोजिंग फिगर है करंट ईयर का। तो हमारा इंटेंजिबल एसेट जो डिक्रीज हो रहा है कितना से, 8,000 से। इफ़ द इंटेंजिबल एसेट्स आर डिक्रीज, जो डिक्रीज अमाउंट है इट इज टू बी एडेड ऑल्सो इन द ऑपरेटिंग एक्टिविटी।
ठीक है, ऑपरेटिंग एक्टिविटी में ऐड करेंगे। अगर इंटेंजिबल एसेट्स जैसे गुडविल है, पेटेंट है, ठीक है, ये सारा इंटेंजिबल एसेट्स कहलाते हैं, तो उसको ऐड करेंगे ऑपरेटिंग एक्टिविटी में। अगर इसका उल्टा अगर इंक्रीज दिखाता है इंटेंजिबल एसेट्स, दैट विल बी द परचेज ऑफ गुडविल और इंटेंजिबल एसेट्स है, तो वो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में जाएगा, एज एन आउटफ्लो आएगा, नेगेटिव में जाएगा, लेस में जाएगा। ठीक है, यहाँ पर चूंकि डिक्रीज हो रहा है वो ऐड होगा। क्लियर। नेक्स्ट इज द नेक्स्ट आइटम आपका ऑपरेटिंग में आपका जो है, अब जो नेट फिगर आएगा इसके बाद नॉन ऑपरेटिंग लॉस को ऐड करेंगे, नॉन ऑपरेटिंग गेन को लेस करेंगे। ठीक है, जो आएगा नेट फिगर दैट विल नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस दैट विल बी कंप्यूटेड। इसके बाद हम लोग करंट एसेट्स एंड करंट लायबिलिटीज़ के लिए एडजस्टमेंट करेंगे। करंट एसेट में अगर डिक्रीज होता है और करंट लायबिलिटी में इंक्रीज होता है, दोनों ऐड कॉलम में डालेंगे। ठीक है, इसी का जस्ट उल्टा, करंट एसेट्स अगर इंक्रीज होता है और करंट लायबिलिटी अगर डिक्रीज होता है तो इसको हम लोग लेंगे लेस कॉलम में। क्लियर। फॉर द वर्किंग कैपिटल चेंजेस, तो वी विल बी चेकिंग इन्वेंट्रीज को आप देखेंगे तो इसमें आपको 2,70,000 से ले 2,90,000 इंक्रीज हो रहा है इन्वेंट्री। तो व्हाट आई टोल्ड यू, अगर करंट एसेट इंक्रीज होगा तो उसको लेस कॉलम में डालेंगे। ठीक है, ट्रेड रिसीवेबल्स का क्या हो रहा है, 2,40,000 टू 2,60,000, ये भी 20,000 से बढ़ रहा है, ये भी लेस कॉलम में जाएगा, इंक्रीज इन करंट एसेट से। क्लियर। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट तो हमारा निकालना है कैश फ्लो स्टेटमेंट पर। नोट्स अकाउंट में चेक करेंगे कि और कुछ है क्या। नोट्स अकाउंट में ट्रेड पेबल्स है और क्रेडिटर्स एंड बिल्स पे 3 आइटम है करंट लायबिलिटी के, उसको चेक करेंगे। अभी ट्रेड पेबल्स देखिए 2,40,000 से 2,60,000, 20,000 से ट्रेड पेबल करंट लायबिलिटी बढ़ रहा है। व्हाट आई टोल्ड यू, करंट लायबिलिटी जब इंक्रीज होगा तो उसको ऐड कॉलम में डालेंगे। क्रेडिटर्स का क्या होगा, 1,20,000 से 2,00,000, 80,000, ये भी बढ़ रहा है, ये भी ऐड कॉलम में डालेंगे, करंट लायबिलिटी बढ़ रहा है। ठीक है, बिल्स पेबल क्या हो रहा है, 3,00,000, बिल्स पेबल इज गिवन, अच्छा ट्रेड पेबल, क्रेडिटर्स बढ़ रहा है और बिल्स पेबल, ट्रेड पेबल इज द हेडिंग है, मेजर हेडिंग है, उसके अंडर में क्रेडिटर्स एंड बिल्स पेबल है। तो क्रेडिटर्स हमारा 20,000 से बढ़ रहा है तो इट विल बी ऐड सोन इन द ऐड कॉलम, एंड बिल्स पेबल में भी हमारा 1,20,000 से 2,00,000 हो रहा है, दैट इज 80,000 का ऐड इंक्रीज हो रहा है करंट लायबिलिटी, इट इज़ टू बी शोन इन द ऐड कॉलम। ठीक है, इतना होने के बाद इसके बाद हम लोग लेस करेंगे इनकम टैक्स पेड। आपको एडिशनल इन्फॉर्मेशन इनकम टैक्स पेड दिया हुआ है 2,80,000, उसको लेस में दिखाएंगे। जो नेट फिगर आएगा अगर नेगेटिव आएगा तो वी विल बी राइटिंग द वर्ड नेट कैश यूज इन ऑपरेटिंग एक्टिविटी। अगर पॉजिटिव फिगर आएगा तो नेट कैश जनरेटेड थ्रू द ऑपरेटिंग एक्टिविटी वी विल बी राइटिंग। तो हमारा ऑपरेटिंग एक्टिविटी का स्टेटमेंट रेडी हो जाएगा। उसके इन्वेस्टिंग में हम लोग जाएंगे। इन्वेस्टिंग में हम लोग सबसे पहले जो टेंजिबल फिक्स एसेट्स का जो 1,10,000 का जो दिखाए थे बैलेंस फिगर, जो हमारा वर्किंग नोट में आएगा उसको डालेंगे लेस कॉलम में। आउटफ्लो होगा परचेज करेंगे तो परचेज ऑफ फिक्स एसेट्स 1,10,000 नेगेटिव फिगर डालेंगे आउटर कॉलम में। ठीक है, चूँकि आउटफ्लो है लेस कॉलम में डालेंगे। उसके बाद आप देखेंगे लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस 4 लाख से 4,30,000 लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस, लोन एंड एडवांस एसेट में है तो हम लोग इसका मतलब लोन, द कंपनी इज गिविंग द लोन्स। ठीक है, तो इन्वेस्टमेंट कर रहा है कंपनी, तो हमारा इन्वेस्टमेंट कितना बढ़ रहा है, 30,000 से इन्वेस्टमेंट बढ़ रहा है। ठीक है, इन्वेस्ट कर रहे हैं हम लोग, तो क्या होगा, आउटफ्लो होगा। तो 1 सेकेंड इट विल बी शोन इन द लेस कॉलम। ठीक है, फॉर 30,000 लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस हम लोग इन्वेस्ट करेंगे तो परचेज, इन्वेस्टमेंट को परचेज करने आउटफ्लो होगा ना, कैश आउटफ्लो होगा तो लेस कॉलम में इट विल बी शोन। और हमारा कुछ है क्या इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में, और नहीं है। तो टोटल हम लोग इसका मतलब नेगेटिव हो रहा है दोनों, तो इसमें हम लोग लिखेंगे कि नेगेटिव फिगर आने से नेट कैश यूज इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़। अब थर्ड एक्टिविटी हमारा फाइनेंसिंग है, तो उसमें हम लोग देखेंगे नॉन लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स एंड शेयर होल्डर
कैपिटल में क्या हो रहा है। तो इफ़ यू लुक एट शेयर कैपिटल में हमारा 3 लाख 5 लाख से 7,30,000 नोट्स अकाउंट में एक बार चेक कर लेंगे। एवरी टाइम नोट्स अकाउंट में चेक कर लेंगे कुछ डिटेल्स उसका ब्रेकअप है क्या, ठीक है। शेयर कैपिटल का हो सकता है ब्रेकअप हो किसी भी चीज़ का, ठीक है, उसको देखना बहुत ज़रूरी है, हाँ ठीक है। तो नहीं है ब्रेकअप तो वही है शेयर कैपिटल। तो 5 लाख से 7,30,000 2,30,000 का फ्रेश इशू ऑफ शेयर्स है, तो कैश इनफ्लो होगा। शेयर इशू का तो पैसे आते हैं कंपनी में, इनफ्लो होता है, तो शेयर इशू में हम लोग 2,30,000 का दिखाएंगे ऐड कॉलम शेयर कैपिटल। लॉन्ग टर्म बोरिंग्स का क्या हो रहा है, वो रिडेम्पशन हो रहा है 2 लाख का डिवेंचर, तो आउटफ्लो हो रहा है, तो लेस कॉलम में दिखाएंगे रिडेम्पशन और डिवेंचर्स, ठीक है 2 लाख। उसका इंटरेस्ट हम लोग निकाले हैं, इंटरेस्ट टू बी पेड आउट, कैश आउटफ्लो होगा, ऑपरेटिंग में ऐड किए थे, यहाँ पर लेस करेंगे इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, दैट इज़ 10% ऑफ 2,20,000 हम लेस में डालेंगे, ठीक है। अगर डिविडेंड पेड दिखाया है इसमें तो नहीं है क्वेश्चन में, उसको भी लोग कैश आउटफ्लो में डालेंगे इन द फाइनेंसिंग एक्टिविटी। क्लियर, ठीक है। और कुछ है क्या इसमें फाइनेंसिंग एक्टिविटी में? और कुछ नहीं है। तो अब हम लोग निकालेंगे इसके टोटल कैश यूज्ड और जनरेटेड फ्रॉम द फाइनेंसिंग एक्टिविटी। इसके बाद हम लोग देखेंगे कि ऑल द 3 एक्टिविटीज़ का सिंप्लीफाई करेंगे, प्लस माइनस करके जो नेट कैश फ्लो आएगा हम लोग उसको कंप्यूट करेंगे, नेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑल द 3 एक्टिविटीज़ हम लोग निकालेंगे, ठीक है। इसके बाद ओपनिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट है 2,65,000, तो उसको ऐड करेंगे, देखेंगे कि ये जोड़कर हमारा 2,98,000 क्लोजिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट आ रहा है कि अगर आ गया तो इट मीन्स योर कैलकुलेशंस आर ओके, अगर नहीं आया तो समवेयर इट इज द प्रॉब्लम इज देयर, कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ी हुआ है। इसी को हम लोग बोलते हैं कैश फ्लो स्टेटमेंट। दैट इज आई जस्ट गिविंग यू द जस्ट बेसिक knowledge and basic computation and basic procedure for the preparation of the cash flow statement. आपको थोड़ा क्वेश्चंस और प्रैक्टिस करने होंगे फ्रॉम द बुक। ऑलरेडी योर टीचर्स मस्ट हैव taught you, must have made you to practice the cash flow statement exercises from the book। थोड़ा और एडजस्टमेंट के साथ आप प्रैक्टिस करें कैश फ्लो स्टेटमेंट। एक और बात मैं कहना चाहूँगा, डोंट बी हैंगओवर इन एनी क्वेश्चन। आप अगर इसमें बनाएंगे मेरे स्टेप मार्किंग आपको 5 मार्क्स के हैं, तो वर्किंग नोट आप बनाएंगे सही से तो 1 मार्क आपको मिल जाएगा करेक्टली। एंड ऑल द 3 एक्टिविटीज़ आपका 4 मार्क्स बचा, तो 2-2 करके 3 एक्टिविटी का मार्क्स डिस्ट्रीब्यूट होगा, तो स्टेप मार्किंग हो। तो इसलिए डोंट डू द हैंगओवर इन दिस क्वेश्चन। या तो इसको लास्ट में आप बनाएं या पहले बनाएं, लेकिन हैंगओवर नहीं करना है। That is very important message to all of you. Clear? So that is the cash flow statement. फिगर चेंज करके बाद प्रैक्टिस आप कीजिए, प्रैक्टिस आप करेंगे तभी आपका क्लियर होगा माइंड में, नहीं तो नहीं होगा एडजस्ट, नहीं तो एग्जाम में पेन नहीं चलेगा। एक क्वेश्चन आप फिगर चेंज करके बनाइए, तो बेस जब निकल जाएगा तो फिर आप, मैं तो बोल रहा हूँ आपके टीचर्स लगे हुए हैं आपके लिए, ठीक है। आप उनसे डाउट्स पूछें, एंड बट प्रैक्टिस तो राइटिंग तो आप ही को करना है, टीचर्स को नहीं करना है। क्लियर? एंड विद दिस एंड the all the segments I discussed from the sample paper, and you just I request do the practice by changing the digit, 1 question only कम से कम। फिर आप बाकी जो आप पढ़ रहे हैं दैट इज़ वेल एंड गुड अंडर द गाइडेंस ऑफ योर टीचर्स, एंड बेस्ट विशेस टू यू फॉर द अकाउंटेंसी एग्जामिनेशन, एंड I will be trying to come out with the questions of the board examination which is going to be held on 23rd, कुछ उसमें से कुछ पेपर्स कुछ क्वेश्चंस को मैं डिस्कस करूँगा, हाउ वाज द पेपर। एंड वन सेकेंड आई रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू, अटेम्प्ट इजी क्वेश्चंस फर्स्ट, एंड रीडिंग टाइम को कैपिटलाइज कीजिए, रीडिंग टाइम को उसको कैपिटलाइज कीजिए, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट।
15 मिनट के टाइम में आप जो है जो इजी क्वेश्चन हैं उसको पिकअप करके डिसाइड कर लीजिए, फटाफट जल्दी से बनाइए, डोंट डू द हैंगओवर, ठीक है। 2 घंटे का टाइम बहुत ही सफिशिएंट है, और सिलेक्शन करके हैंगओवर कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन को पहले नहीं पकड़ना है, उसको लास्ट में पकड़ना है, स्टेप मार्किंग इज़ देयर, डोंट वरी, ठीक है। ओके, टेक केयर एंड ऑल द बेस्ट, थैंक यू।